वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही कोई मज़ेदार होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ जी बन रहा था केक। तो सबसे पहले मैंने 2 एग ले लिए थे, उसमें मैंने 1 प्याली ऑयल की डाल दी थी और उसे अच्छी तरीके से मैं बीट कर लूँगी ताकि ये फुल्ली अच्छे तरीके से बीट करके मैंने इसे फ्लफ़ी बना लिया था। और ये जब बिल्कुल डन हो गया तो उसमें मैं यहाँ पर शुगर ऐड कर रही थी। शुगर मैंने ऑलरेडी ग्राइंड करके बिल्कुल ही पाउडर बना लिया था, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याली शुगर ऐड कर ली थी और उसे भी अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं बीट कर लूँगी ताकि कोई भी लम्स वगैरह बाकी ना रहे। उसके बाद जी यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही थी बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर के मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए थे, क्योंकि एक फुल प्याली मुझे मैदे की लेनी थी केक के लिए, तो उस वजह से ये वाली मेजरमेंट बिल्कुल ही सही रहती है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया और उसे भी अच्छी तरीके से बीट कर रही थी ताकि कोई भी इसमें लम्स वगैरह बाकी ना रहे। उसके बाद डाल रही थी मैदा। और मैदा मैंने 1 प्याली फुल भर के लिया था, तो हाफ़ हाफ़ करके मुझे डालना था। अगर एकदम से हम सारा ही डाल देंगे तो अच्छे से बीट भी नहीं होगा, लम्स भी बन जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी रहता है। तो इस वजह से हाफ़ हाफ़ करके डालते जाते हैं और अच्छे तरीके से बीट होता जाता है। और यहाँ जी देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। ना तो ये बिल्कुल थिक बना था और ना ही बहुत ही थिन बना था, बस नॉर्मल सा ही बन गया था। उसके बाद जी मैंने बाउल को अच्छे से ग्रीस कर लिया था, उसमें मैंने ये बैटर डाल दिया था। थोड़ा सा बटर मैंने बचा लिया था और उसमें मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करके उसे भी अच्छे से मिक्सअप कर रही थी ताकि थोड़ा कलरफुल सा केक बने। पहले तो मैंने आप सबको बताया हुआ है कि मुझे बेकिंग में बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, बट अब थोड़ा थोड़ा सा केक्स में शौक़ होने लगा है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत मेहनत करती हूँ, ट्राई करती हूँ, देखती हूँ किससे अच्छे बनता है। मैं भी इम्प्रूव कर लूँ टाइम के साथ, तो बस मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पर जी मैंने ऊपर से कोको लेयर लगा के ओवन में रख दिया था बनने के लिए। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. और जी मेरा केक हो गया था रेडी, बहुत ही कोई अच्छा बना था। तो वो क्लिप्स लेना मैं भूल गई, जब मैंने इसे काट पीट लिया तभी मुझे याद आया। तो आज मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे आजकल बेकिंग का भी शौक़ हुआ है, तो यहाँ पर बस मैंने इसकी कटिंग करके इसका फोर बना लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह से 4 इयर्स की कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसे ये शेप दे देती हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने कटिंग करके 4 लिख लिया था। ऊपर से मैंने सोचा कि इसे चॉकलेट की लेयर लगा दूंगी तो बहुत ही कोई अच्छा प्रेजेंटेबल बन जाएगा। हाँ जी, तो ये केक ज़ेर की बर्थडे की खुशी में बन रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़ेर 4 ईयर की कंप्लीट हो गई। तो आप सब भी कमेंट सेक्शन में उसके लिए एक अच्छी सी दुआ लिखिएगा। और काफ़ी दिनों से ज़ेर की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, फीवर कफ वगैरह हुआ था, तो स्कूल भी नहीं जा पा रही थी, तो बहुत ही कोई चिड़चिड़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत स्पेशल बनाते हैं ताकि उसका मूड चेंज हो जाए, रिफ़्रेश फील करे। तो यहाँ पर जस्ट मैंने हल्की फुल्की सी उसके लिए डेकोरेशन कर ली थी, तो वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और बिल्कुल ही रिफ़्रेश फील कर रही थी। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम इनका भी ध्यान रखना शुरू कर दें तो काफ़ी अच्छा सा इनका असर होता है हमारी ज़िंदगियों पे। तो यहाँ पर जस्ट मैंने ये रिबन्स वगैरह कलरफुल ली थी और उस पर मैंने बलून्स वगैरह लगाए थे, बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डेकोरेशन की। और यहाँ पर जी आप ज़ेर का लेवल चेक करें एक्साइटमेंट का, कि वो कितनी एक्साइटेड हो गई थी। और बच्चों के चेहरे पे जो ये खुशी आती है, यही हमारी थकान दूर कर देती है। तो अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़ेर के बर्थडे के मौके पे आप सब कमेंट्स में उसके लिए कोई ना कोई अच्छी सी दुआ ज़रूर लिखिएगा। और जी यहाँ पर ज़ेर बनवा रही थी अपनी वीडियोस, क्योंकि इसे टिकटॉक का बहुत ही कोई ज़्यादा शौक़ है, तो जब जब ये तैयार होती है तो टिकटॉक ज़रूर बनवाती है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह ये बर्थडे के लिए बिल्कुल ही रेडी हो गई थी। और यहाँ पर जी ज़ेर का केक आ रहा था, ऊपर से मैंने चॉकलेट की लेयर लगा दी थी, वो मैंने क्लिप्स ऐड नहीं की।
और यहाँ पर जी ये एक्साइटेड होके बैठ गई थी दोनों सिस्टर्स। अच्छा मज़े की बात ये होती है कि ज़ेर की बर्थडे होती है तो पू को भी तैयार होना होता है, जब पू की बर्थडे होती है तो ज़ेर को भी तैयार होना होता है। तो बस सेम इनके कपड़े होते हैं, सेम ही रेडी हो जाती हैं और केक भी दोनों साथ में ही कट करती हैं। और जब ज़ेर की बर्थडे होती है, ज़ेर को गिफ्ट मिलता है तो पू को भी चाहिए होता है, तो इसकी पप्पू भी कंफ्यूज हो जाती है कि किससे दूँ। तो जब किसी की बर्थडे होती है एक की तो दूसरे को फ्री में गिफ्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी इनका यही सीन था, दोनों साथ ही सेम ड्रेसअप होके बैठी थी और दोनों को ही सेम सेम गिफ्ट भी मिले थे। तो यहाँ पर जिनकी फूफा उनको गिफ्ट दे रही थी, बहुत ही दोनों एक्साइटेड थी। Usually, it's something that moves. So then, why? फिर जी इन्होंने खूब सारी फ़ोटोज़ निकलवाई, टिकटॉक बनाए। उसके बाद जी यहाँ पर ये अपने पापा के साथ दोनों केक कटिंग करवा रही थी। यहाँ पर जस्ट केक वगैरह खाया, बहुत इन दोनों ने एंजॉय किया। इनका बिल्कुल ही मूड रिफ़्रेश हो गया था और तबीयत जैसे चिड़चिड़ी हो रही थी वो बिल्कुल ही भूल गई थी। और यहाँ पर जिनको गिफ्ट्स की भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी तो ये जल्दी से अपने गिफ्ट्स वगैरह ओपन कर रही थी। और ज़ेर से ज़्यादा वो को एक्साइटमेंट थी गिफ्ट्स की, तो सबसे पहले उसने ही ओपन करके देख लिया था अपना गिफ्ट। उसके बाद यहाँ पर जी ज़ेर अपना गिफ्ट ओपन कर रही थी और जो गिफ्ट इसे हमने दिया था ये इसकी खुद की फरमाइश थी, क्योंकि इसने खुद नहीं बोला था। उसमें यही सारे कलर्स थे, वाटर कलर, पेंसिल कलर, स्टेशनरी जो कंप्लीट होती है, ज्योमेट्री वगैरह। असल में ज़ेर को वहाँ से शौक हुआ था क्योंकि इसके स्कूल में कुछ फ्रेंड्स है, वो ट्यूशन जाती है तो उसकी ज्योमेट्री बॉक्स पर्टिकुलर वर्क बना होता है, वैसे ही वो बना हुआ होता है उनका घर में। वैसे तो उनको स्कूल में स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो इनके पास फ़िलहाल तो ये ज्योमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और मैं घर में पढ़ा लेती हूँ। तभी बस इसे शौक हो रहा था कि मेरी एक ज्योमेट्री बॉक्स हो जिसमें कलर्स हो, पेंसिल शार्पनर में वहीं पर स्टोर करके रखूँ, बैग बना के रखूँ। तो बस ये शौक भी हमने इसका पूरा कर दिया था बर्थडे पे और ये बहुत ही कोई ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ये सारी चीज़ें देख के और बहुत ही खुश हो गई थी बहुत। और मुझे और पप्पा को बार बार थैंक यू बोल रही थी। और जो इसकी तबीयत बिल्कुल डाउन हो गई थी वो थोड़ा बहुत फ्रेश हो गई थी और रिलैक्स फील कर रही थी अब। तो बच्चों का यही होता है, बस छोटी छोटी चीज़ों में वो खुश हो जाते हैं। अल्लाह पाक इनकी खुशियों में इजाफ़ा करे और ज़िंदगी के हर मुकाम पर इन्हें कामयाबी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहें। और जी बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।